नमस्कार साथियों। ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाइए कि ये प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की जान है जान। यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं भर के, है ना। तो मौलिक अधिकार की जितनी भी इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, एग्जाम टाइम पे वो आपको याद भी आ जाए, टाइम पे याद आए, वही मेन चीज़ है। अभी पढ़ लिया वहाँ भूल गए तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो यहाँ भी पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि वो आपको वहाँ पे नंबर बोल दिए आपको वो याद आएंगे। ठीक है, ठीक से पढ़ने वाले हैं। करते हैं स्टार्ट इस टॉपिक को। ये देखिए, पहले थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया अपन ले लेते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, संविधान का भाग 3 में है, सब जानते हैं आप। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख है। संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अवधारणा यूएस से लिया हुआ है। पहले 7 थे, फिर पहले 7 थे, अभी ये 6 रह गए हैं। 44 वाला जो संविधान संशोधन था वहां से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। प्रकृति कैसी है इनकी? निषेधात्मक है, यानी कि नकारात्मक है, क्योंकि राज्य के विरुद्ध ये प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र की आधारशिला है। और अम्बेडकर जी ने क्या बोला इनके बारे में कि फंडामेंटल राइट्स आर वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपको पता ही होगा सारी चीज़ें, वन ने बेसिक देख लिया। यहाँ से क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, है ना। लेकिन जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है वहाँ से इन्हीं को घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं, है ना। कैसे? जैसे कि ये देखिए, मौलिक अधिकार की जो प्रगति है वो नकारात्मक है। इसका मतलब क्या है बताओ जी। अब कंफ्यूज आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये होते हैं, क्या होते हैं, ये नकारात्मक होते हैं, यानी कि राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। लेकिन उसने ऑप्शन दे दिए चार ऑप्शन क्या दे दिए कि आप इन पे क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये नहीं मतलब नकारात्मक है ना। दूसरा ऑप्शन ये दे दिया कि राज्य इन पे किसी भी तरह का कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकती है, नहीं आ गया, यानी कि नकारात्मक है। ऐसे 4 ऑप्शन बना के वो दे देगा। और चारों पढ़ने के बाद में यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। यस, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। तो एक बार आप इसको देख लेना। इसका मतलब क्या होता है कि राज्य इसके अगेंस्ट कोई भी कानून नहीं बना सकता है, इससे आपको छीन नहीं सकता है मौलिक अधिकार को। इसलिए प्रकृति कैसी है इसकी? नकारात्मक है। क्लियर है? एक बार देख लेना इनको, जहाँ से भी आपने पढ़े हुए हैं। अपन जो मेन जो चीज़ है, जो केसेज हैं वो अपन देखेंगे। जैसे आर्टिकल 12, इसमें राज्य की परिभाषा है। इसमें जो 2 केस हैं, अजय हसिया वर्सेस खालिद मजीब और प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस CSIR, है ना। ये 2 केस हैं, ये अपन देखेंगे, है ना। संस्थाएं जो सरकार ने बनाई है वो क्या है? राज्य हैं। जैसे कि इसमें देखो, भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, इन्होंने जो बनाए हैं वो सभी क्या है? राज्य के अंतर्गत आएंगे। स्थानीय प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटीज, ये भी क्या है? राज्य के अंदर आएंगे। संस्थाएं कौन सी है? CSIR, LIC, ONGC, भेल, सेल, है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और RBI। ये सब किसने बनाए हैं? ये सरकार ने बनाए हैं। तो इसमें ये किसके अंदर आएंगे? राज्य के अंदर आएंगे। BCCI, है ना, जो कि क्रिकेट लीग कराता है, वो प्राइवेट है, ये सरकार का पार्ट नहीं है, स्टेट का पार्ट नहीं है। यहाँ से वो कई बार कंफ्यूज करता है। यस, 2 केस है इसमें, है ना। इसको अपन आगे देखेंगे। एक बार अपन थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं इसका। ये आर्टिकल 13 है। 13 में क्या है? मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई भी यदि कानून बनता है तो वो वैध नहीं माना जाएगा। 13(1) में क्या है? संविधान से पहले का कानून। 13(2) में संविधान के बाद का कानून यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं तो वो अमान्य होंगे। और 13(3) में क्या है? 13(3) में है लॉ की परिभाषा, है ना, विधि की जो परिभाषा है वो है, यानी सरकार द्वारा बनाए हुए कानून किस में आएंगे? 13(3) में आएंगे। महत्वपूर्ण सिद्धांत, इसको अभी मत देखिए, इसको अपन आगे देखने वाले हैं। 14 में देखो, 14 अभी अपन देख रहे हैं, समानता का अधिकार। पता ही है आपको, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आते हैं। 14 में क्या है? कानून के सामने सभी समान है। अवधारणा इंग्लैंड से ली हुई है। इनको मत देखिए, अभी इनको अपन ट्रिक से देखेंगे, है ना। आर्टिकल 15 में क्या है? 4 चीज, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, चारों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, है ना। वो कंफ्यूज करेगा आपको, किसमें कुछ और वर्ड ऐड कर देगा, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है। तो धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। 15(2) में क्या है? दुकान, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन में सभी के लिए खुले रहेंगे, कोई इसको बंद नहीं कर सकते भाई कि भाई ये नीची जाति का व्यक्ति है इसको या प्रवेश वर्जित है इसका, तो ऐसा नहीं है, सभी के लिए खुले रहेंगे। 15(3) में क्या है? महिला बच्चों से विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य चाहे तो। 15(4) में क्या है?
सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछले जो व्यक्ति है, SC ST के जो व्यक्ति है, उनके लिए विशेष प्रावधान कहाँ पे, शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, स्कूलों में, कॉलेजों में जो पिछड़े हुए जो व्यक्ति हैं, SC ST के जो कैटेगरी के व्यक्ति हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान। 15.5 में क्या है, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, और 15.6 में है EWS के लिए 10% आरक्षण, है ना। सेम 16 में है, ये देखो 16 में सेम है। 16(1) में 15 जो 5 था ये था शिक्षा के लिए, जो स्कूल कॉलेज के लिए था, और ये रोजगार के क्षेत्र में सेम चीज, है ना, सरकारी रोजगार में समान अवसर सभी के लिए। 16(2) में धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16(3) में क्या है, महिला बच्चों से वही सेम चीज, विशेष प्रावधान। 16(4) में क्या है, वही सेम चीज, है ना। 16(5) में क्या है, वही सेम चीज, और 16(6) में क्या है, वही सेम चीज। क्लियर। अब देखते हैं भाई, यहां से बढ़ते हैं आगे, अब अपनी कहानी शुरू हो रही है। क्लियर। अब देखो फंडामेंटल राइट्स और उससे संबंधित महत्वपूर्ण केसेस अपन देखने वाले हैं। आर्टिकल 12 का अगर नाम आ जाए, अपन ने देखा था अभी, क्या देखा था, 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा के बारे में दिया हुआ है। राज्य के बारे में कहीं भी कुछ भी लिखने के लिए आ जाए, मेंस का जो यदि आप आंसर लिख रहे हैं और हमारा राज्य का वर्णन आ जाए, तो ये आपको कहीं ना कहीं घुसा के आने हैं आपको बीच बीच में, है ना, तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी क्वेश्चन की। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, यदि आपने जो पूछा है सिर्फ वो आप लिख के आ गए ना, 10 में से 2.5 या 3 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि 10 में से 5 नंबर 6 नंबर मिले, अच्छे नंबर मिले 10 में से, तो आपको उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। वैल्यू कैसे बढ़ेगी, यदि आप ये केस लिखोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी क्वेश्चन की। तो इसमें पहला केस क्या है, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967 केस। ये जो सन है ये याद नहीं करना है ना। दूसरा है अजय हसिया और खालिद मजीब, और तीसरा है प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस CSIR, है ना। ये 3 केस आपको याद करने हैं। होगा याद, नहीं हुए, ट्रिक से देखते हैं। देखो 12 में क्या है, 12 यानी 12वां कब होता है व्यक्ति का, जब व्यक्ति जब मर जाता है, मरने के बाद में 12वें दिन, है ना, 12 जो ब्राह्मण हैं उनको भोजन कराते हैं, है ना। तो 12वां इलेक्ट्रिसिटी, यदि किसी को करंट लग गया और वो मर गया, तो आपको क्या याद आना चाहिए, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, है ना। तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो मोहन याद आएंगे, या फिर आपको 12वां हो जाएगा। यस, क्लियर है। दूसरा अजय हसिया खालिद मजीब, 12वीं पे कोई व्यक्ति खाना खा रहा है तो उसको देख के अजय हंस रहा है, खा ले मजीब खा ले। तो 12वीं पे खाले मजीब अजय हंसते हुए बोला, अजय हंसते हुए बोला खा ले मजीब खा ले। यस। प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस CSIR, है ना। प्रदीप को विश्वास है, प्रदीप को पूरा विश्वास है, विश्वास क्या है कि कोई भी 12 दिन में CSIR का एग्जाम क्लियर कर सकता है। यस, प्रदीप को पूरा विश्वास है, प्रदीप को याद रहेगा। तो ये 3 यदि जो केसेस हैं ये किससे संबंधित है, ये आर्टिकल 12 से संबंधित है। आर्टिकल 13 में पता ही है आपको, संविधान से पहले का कानून, बाद का कानून, है ना। यदि उसका अवहेलना कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो उसको 0 कर दिया जाएगा। 0 कैसे करेंगे, आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत और परित्याग का सिद्धांत, इन 3 के आधार पर 0 कर सकते हैं। पता ही है आपको, पढ़े हुए होंगे आपने। आच्छादन मतलब मेन जो आर्टिकल यदि वो गलत है तो उसको ढक दिया, हटाया नहीं है, ढक दिया। पृथक्करण काट के उसको अलग कर दिया, उसको हटा के अलग कर दिया। और परित्याग का सिद्धांत, परित्याग मतलब, है ना, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, उसको चेंज कर दिया थोड़ा सा उसको। तो आच्छादन का सिद्धांत, इसमें क्या है, भीकाजी नारायण धाकरास वर्सेस MP राज्य लिख के आना है आपको। श्रेया सिंगल वर्सेस भारत संघ, इसके ऊपर अपन ने शॉर्ट भी बनाए हुए हैं काफी सारे। ये जो है ना, ये जो पढ़ रहे हैं केसेस, इनके ऊपर आप अपना चैनल देखना, उसमें एक जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखोगे पॉलिटी शॉर्ट्स, उसमें अपन ने काफी सारे इसके अपन ने केसेस अपन ने बना के डाले हुए हैं 1-1 मिनट के। जब ये पढ़ते थे, यदि थक जाओ पढ़ते तो बीच में उसको खोल के आप देख लेना, है ना। तो जैसे श्रेया सिंगल वाला जो केस है ये अपन ने उसमें डाला हुआ है। तो कैसे करें इसको याद, आच्छादन यानी ढक दिया, आच्छादन मतलब ढक दिया यानी धाकरास यानी ढक दिया, है ना। भीकाजी नारायण धाकरास वर्सेस MP राज्य, आच्छादन मतलब ढक दिया, भीकाजी नमकीन खाकर, धाकरास यानी ढक दिया। और गाना गाया, क्या गाना गाया, तेरा 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 सुरूर। क्लियर। और श्रेया सिंगल वाला केस है, श्रेया घोषाल भी क्या करती है, गाना गाती है। और कौन सा गाना गाती है, तेरा 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 सुरूर। यस। नेक्स्ट, पृथक्करण का सिद्धांत, है ना। ये क्या है, RMDC रामेश्वर महादेव डालमिया कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका ये केस है ना। तो देखो रामेश्वरम जो जगह रामेश्वरम, वो क्या है, एक तरीके से इंडिया के एकदम लास्ट में है रामेश्वरम, है ना।
ऐसा लगता है कि इंडिया से वो कटी पड़ी है जगह एकदम, वहाँ जाना ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, है ना। तो एक तरीके से उसको पृथक कर दिया है एकदम इंडिया से, ऐसा मान लो उसको। तो पृथक सिद्धांत, रामेश्वरम महादेव डालमिया कंपनी। रामेश्वरम क्या है, इंडिया से एकदम पृथक है एक तरीके से, याद रहेगा। परित्याग का सिद्धांत, परित्याग का सिद्धांत, इसमें ये 4 केस हैं, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल और यूनियन ऑफ इंडिया। इन सब पे अपन ने शॉर्ट बनाए हुए हैं, आप देखना उनको जाकर के, उनको अपन यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, है ना। देखो शंकरी प्रसाद वाला केस क्या बोलता है, पार्लियामेंट जो है, संसद है, वो फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है ना, फंडामेंटल जो राइट है उसमें संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ में संशोधन नहीं कर सकती है फंडामेंटल राइट में। केशवानंद भारती में कर तो सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकती है। और मिनर्वा मिल्स केस क्या बोलता है कि मूल संरचना जो सिद्धांत है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसकी पुष्टि करता है और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में संतुलन आवश्यक है, ये बताता है ना। ये मैंने उनका सार लिख दिया है, उनका वो क्या बोलना चाह रहे हैं केस। इनके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैच करने के लिए आ जाते हैं क्वेश्चन, है ना, चार यहाँ लेके 4 यहाँ लेके इनको मैच करो आपस में, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। तो ये चारों किसमें आते हैं, ये परित्याग के सिद्धांत के में आते हैं, याद रखना ये चारों, और चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, कानून के सामने सभी समान हैं। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, कानून के सामने सभी समान हैं। और इसमें ये 7 केस हैं, 7 में से 2-3 में तो मैंने वीडियो बना के डाले हुए हैं, है ना। और 2-3 आपको लिख के आना है, यदि आ जाए, समानता का अधिकार यदि आ जाए तो आपको ये लिख के आना है ना। इसमें जो भी आपको याद है वो लिख के आना है। तो अनवर अली सरकार वर्सेस वेस्ट बंगाल, रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सन याद नहीं करने हैं, यस। कैसे करना उसको याद, तो अनवर ने, जो अनवर नाम का लड़का है, अनवर ने क्या किया, डाली पे बहुत तेज 14 तो मेनका ने रोते रोते शाइनी शाइनी शायरी सुनाई। अनवर ने डाली पे बहुत तेज 14 तो मेनका ने रोते रोते शाइनी शाइनी शायरी सुनाई, याद रहेगा। अनवर ने, अनवर अली सरकार, डाली पे रामकृष्ण डालमिया, बहुत तेज यानी नवतेज सिंह जौहर, 14 यानी 14 से समझ जाते हैं, 14 से समझ जाते हैं आर्टिकल 14 से। मेनका ने, मेनका यानी मेनका गांधी, रोते रोते यानी कि रोयप्पा, है ना। शाइनी शाइनी यानी कि जोसेफ शाइन, शायरी सुनाई यानी कि शायरा बानो, याद रहेगा। अनवर ने डाली पे बहुत तेज 14 तो मेनका ने रोते रोते शाइनी शाइनी शायरी सुनाई, याद रहेगा। क्लियर है, बढ़े आगे। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, भेदभाव का निषेध। 15 क्या बोलता है, भेदभाव का निषेध। भेदभाव किसके आधार पे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करना है। और इसमें जो केसेस हैं, बहुत सारे केसेस में, चंपाकम दोहराइजम वर्सेस मद्रास राज्य, एन.एम. थॉमस वर्सेस केरल राज्य, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ, अशोक ठाकुर वर्सेस भारत संघ, एम.आर. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर और यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, दत्तात्रेय मोतीराम मोरे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, अनुज गर्ग वर्सेस होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत सारे केसेस हैं, है ना। तो जहां भी भेदभाव का केस आ जाए तो आपको ये चिपका के आने बीच बीच में, है ना। तो अपन इतने अपन पढ़ क्यों रहे हैं भाई, एग्जाम में आपको 2 या 3 लिख के आने, 2 या 3 पढ़ने चाहिए, क्योंकि प्री में आजकल काफी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जैसे अशोक ठाकुर वर्सेस भारत संघ का संबंध किस आर्टिकल से है, बताओ जी। आर्टिकल 15 से है ना। तो इसलिए आपको सारे पढ़ने ही है ना। अब देखो, चंपा हर 15 दिन में अपने अजीज दोस्त अनुज के साथ बहुत तेजी से थर्मस लेकर सानी करने जाती है। कौन जाती है, चंपा जाती है। और फिर ठाकुर जी और बालाजी को 15-15 मोती चढ़ाती है। क्या करती है चंपा हर 15 दिन में, यानी कि महीने में 2 बार, 15 दिन में अपने अजीज दोस्त, उसका बहुत खास दोस्त है, अजीज दोस्त है उसका अनुज, उसके साथ में बहुत तेजी से जल्दी जाती है। और थर्मस है उसके हाथ में, थर्मस लेके जाती है, सानी करने जाती है। सानी मतलब क्या होती है, सानी जानते हैं, सानी गाय भैंसों को चारा डालना, है ना। चारा जो डालते हैं उनका, वो उसको सानी बोलते हैं। सानी करने जाती है और फिर
ठाकुर जी और बालाजी को 15-15 मोती चढ़ाती है। देखो, चंपा यानी कि चंपाकम दोराइजन वर्सेस मद्रास राज्य, अपने अजीज दोस्त, अजीज मतलब यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, अनुज के साथ में अनुज के साथ में अनुज गर्ग वर्सेस होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बहुत तेजी से मतलब नवतेज सिंह जौहर, बहुत तेजी से मतलब नवतेज सिंह जौहर थर्मस लेकर, थर्मस मतलब एनएन थॉमस, सानी करने जाती है। इंदिरा सानी वर्सेस भारत संघ, और ठाकुर जी और बालाजी को मोती चढ़ाती है। ठाकुर जी मतलब अशोक ठाकुर, बालाजी मतलब एमआर बालाजी और स्टेट ऑफ मैसूर को क्या चढ़ाती है? मोती चढ़ाती है। दत्तात्रेय, मोतीराम मोरे और स्टेट ऑफ बॉम्बे। क्लियर है यहाँ तक? इनमें क्या क्या बोला हुआ है ये एक बार आप देख लेना। बताऊँ क्या, ब्रीफ करूँ? चंपाकम में क्या बोला है? फंडामेंटल राइट ही सबसे ऊपर है, 15-4, 15-6 इसके थ्रू जोड़े थे संविधान में। किसके थ्रू जोड़े थे? चंपाकम दोराई के थ्रू जोड़े थे, है ना। एनएम थॉमस, ये SC/ST जो कर्मचारियों को प्रमोशन में छूट से संबंधित है, और वो सही है। क्या थॉमस ने ये केस किया था कि भाई SC/ST जो कर्मचारी है उनको प्रमोशन में तो कम से कम छूट मत दो, तो कोर्ट ने क्या बोला? प्रमोशन में भी छूट जरूरी है। ये सिर्फ नौकरी नहीं करना है, इनको अपर पोस्ट पे भी लेके आना है ना, ताकि इनका समाज में इनका मान सम्मान बढ़े। ये किसने बोला? ये एनएम थॉमस वाले केस में बोला। चंपाकम दोराई पे अपना वीडियो है, शॉर्ट्स है यूट्यूब पे, वो आप देखिएगा। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ, ओबीसी जो आरक्षण है वो वैध है, लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, और क्रीमी लेयर को बाहर रखना जरूरी है। ये किस में दिया डिसीजन? इंदिरा साहनी वाले जो वाद है उसमें निर्णय दिया था। अशोक ठाकुर वाले जो केस था उसमें क्या निर्णय दिया कि 15/5 है ये उच्च शिक्षण संस्थानों में भी जो वो है रिजर्वेशन वो वैध माना जाएगा, है ना। जो हायर एजुकेशन है ना वहाँ भी रिजर्वेशन वैध माना जाएगा। बालाजी और जो मैसूर वाला केस है उसमें अत्यधिक आरक्षण असंवैधानिक है ना। पहली बार 50% का जो रूल आया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, वो कब आया था? MR बालाजी वाले केस में आया था, है ना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इस पर भी अपन ने शॉर्ट बनाया हुआ है। महिलाओं को एडल्ट्री से छूट दी गई थी और वो सही है ना। इस पर अपन ने वीडियो बनाया हुआ है, ये आप देखिएगा जाकर के। दत्तात्रेय मोतीराम मोरे वाला जो केस है इसमें महिलाओं के लिए रात में काम करने पे प्रतिबंध सही है ना। जो महिलाएं हैं रात में काम नहीं करेंगी, है ना, पुरुष काम कर सकते हैं, नाइट जॉब नहीं करना है महिलाओं को। ये किस में दिया डिसीजन? दत्तात्रेय मोतीराम मोरे में डिसीजन दिया। अनुज गर्ग वर्सेस होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में क्या दिया निर्णय? महिलाओं को बार में काम करने से रोकना असंवैधानिक है। बताओ जी क्या बोल रहे हैं? जो महिलाएं है ना जो बार में शराब परोस सकती हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो समानता का अधिकार है वहाँ पे। यहाँ पे तो समानता की बात आ गई, लेकिन यहाँ पे रात में काम करने से प्रतिबंध लगा दिया, वो यहाँ समानता गायब हो गई, है ना। तो कभी यदि पूछे, यदि 5 नंबर में यदि कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा डिसीजन बताओ जिसमें वो अपने ही डिसीजन से क्या है अपना उसका खुद का डिसीजन उसके पहले वाले डिसीजन का एकदम अपोजिट है, तो आप इसमें ये लिख के आ सकते हैं, है ना। दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो उसमें आप ये लिख के आ सकते हैं। दत्तात्रेय मोतीराम मोरे और अनुज गर्ग वाला जो केस है इसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें तो रात में काम करने पे बैन लगा रहा है, लेकिन इसमें रात में काम करना सही बता रहा है, काम भी करना है और ऊपर से शराब भी परोसनी है। बताओ जी, है ना। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें LGBT संबंध जो है वो वैध हैं। पहली बार वैध कब दिए थे? इस नवतेज सिंह जौहर वाले केस में दिए थे, है ना। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। क्लियर है ना। याद हो रहा है ना कि नहीं हो रहे हैं? आप एक दो बार देखना वीडियो को, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपकी वैल्यू जो इतना बढ़ाएंगे क्वेश्चन की, आप खुद बोलोगे सर मज़ा आ गया। और ये सारी चीज़ एक ही जगह मिलना बड़ा मुश्किल है ना। ये मैंने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सारी एक ही जगह आपके लिए लेके आया हूँ। नंबर 1 इकट्ठा किया है, फिर उनको टाइप किया है, फिर उनको ट्रिक बनाया है, फिर आपके सामने लेके आया हूँ। अब ये पसंद आ रहा तो लाइक तो कर दो यार, है ना। कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं इसमें लाइक करने में, तो लाइक तो कर दो यार, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और उनके 16 लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में सब नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। उनके 16 में दिया है ना डिसीजन। तो इसमें भी जो निर्णय है वो ऑलमोस्ट सेम है पहले वाले के। तो जो 15 है, 15 वाले में भी 16 वाले आप यूज़ कर सकते हैं,
है ना। तो उसमें अपन देखते हैं चंपाकम दोराइजन, एम.आर. बालाजी, इंदिरा साहनी और नागराज, ये सारे जो निर्णय है वो 16 से संबंधित हैं। तो कैसे करें याद, नौकरी पाने के लिए, नौकरी पानी है ना, क्योंकि क्या है सरकारी नौकरी से संबंधित है ये वाले निर्णय। नौकरी पाने के लिए चंपा और इंदिरा, चंपाकम दोराइजन और इंदिरा साहनी, इन्होंने बालाजी और नागराज की पूजा की। यस, बालाजी, एम.आर. बालाजी और एम. नागराज, इनकी पूजा की। क्लियर है, याद रहेगा भाई। नौकरी का कोई भी यदि आ जाए तो फटाफट से आपको ये जो ट्रिक है वो आपके दिमाग में आनी चाहिए, है ना। अभी ये नहीं, मेन जो एग्जाम के टाइम पे आपको दिमाग में आनी चाहिए, वो दिमाग में कब आएगी, जब इसको 2 या 3 बार इस वीडियो को आप देख लोगे तब आपके दिमाग में आएगी। इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताना कि मुझे पीडीएफ चाहिए इसका, ठीक है। तो चंपाकम दोराइजन में फंडामेंटल राइट सर्वोच्च है, 15/4, 15/16/6 ये भी अपने देख ही लिया है। बालाजी वाला अपने देख ही लिया है, इंदिरा साहनी अपने देख ही लिया है। नागराज वाला देखो, नागराज वाला ये क्या बोलता है, 77th संशोधन जो है वो SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण। 81वां संशोधन क्या है, बैकलॉग भरते समय 50% की लिमिट को क्रॉस करना। 82वां संशोधन वो क्या है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स में क्या है रिलैक्सेशन। और 85वां संशोधन क्या है, सीनियरिटी में आरक्षण। ये सभी की सभी वैध हैं। नागराज ने इन चारों पे ही क्या उठाया था, इन सब पे केस लगाया था नागराज ने कि कम से कम इन चारों में तो आरक्षण मत दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये चारों की चारों वैध हैं। यस, तो जब भी आ जाए वही सरकार ने क्या काम किया है, संवैधानिक प्रावधान किया है, तो उसमें आपको 1-2 की केस लिख के आने हैं, है ना। और ये क्वेश्चन आता ही आता है ना। जो शेड्यूल कास्ट है ना उसके क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है एक ना एक। 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अप्पा बालू इंगले वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1995 का जो मामला है वो क्या बोलता है, दलितों को सार्वजनिक कुएं से पानी लेने से रोकना आर्टिकल 17 का उल्लंघन है। बताओ, 95 की बात है ये, आज़ादी मिलने के 50 साल के बाद में दलितों को कुएं से पानी निकालने से रोक रहे हैं। बताओ कितनी पिछड़ी हुई हमारी सोच है हमारी, है ना। पिछड़े हुए ये लोग नहीं है, हमारी सोच एकदम पिछड़ी हुई है। हाँ भाई, वो भी तो आपकी तरह ही है सेम चीज़, फिर क्यों हम उनको पानी निकालने से रोक रहे हैं, कुएं से पानी निकालने से। जहाँ से जनरल कैटेगरी का यदि व्यक्ति पानी निकाल रहा है वहाँ से SC/ST का जो व्यक्ति वो पानी नहीं निकालेगा। कितनी गरीब सोच है बताओ, है ना। तो इसलिए ये लेके आए थे अप्पा बालू इंगले वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। कोई बालू में नहाया हुआ यदि व्यक्ति आपके पास में आया है, बालू में नहाया हुआ है ना, गंदा मिट्टी का भरा हुआ जो व्यक्ति है, तो उसे गले में लोगे क्या, उसको आप छुएगे भी नहीं कि आप खुद गंदे नहीं हो जाओ, है ना। बालू में भरा हुआ व्यक्ति यदि आपके पास में गले मिलने के लिए आया है, अप्पा बालू इंगले, इंगले यानी गले मिंगले, तो उसको आप गले मिलोगे क्या, नहीं मिलोगे, उसको आप छुओगे भी नहीं। छुओगे मतलब अस्पृश्यता का अंत करना है। क्लियर है, याद आ जाएगा, है ना। आर्टिकल 18 देखो, 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का उन्मूलन करना, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब कई बार ये क्वेश्चन बड़ा, ये पढ़ने में बड़ा अजीब सा लगता है कि यार उपाधियों का अंत से मतलब क्या है ना। और इसके क्वेश्चन भी इसका आया हुआ है, उपाधियों का अंत से मतलब क्या है ना। यूपीपीएससी, यूपी या MP में आया था, शायद MPPCS में आया था क्वेश्चन ये वाला कि उपाधियों का अंत, इससे मतलब क्या है। जैसे कि डॉक्टर की उपाधि को त्याग देना, है ना, राज बहादुर की उपाधि को त्यागना, ऐसे कोई भारत रत्न जो उपाधि है उसको त्यागना, है ना, ऐसे कोई उसमें ऑप्शन थे। उसमें क्या है, ब्रिटिश काल में टाइटल दिए जाते थे, सर, राय बहादुर, खान बहादुर, है ना। और ये क्या कर रहे थे, ये जो टाइटल्स थे ये कुछ लोगों को बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट कर रहे थे। इन लोगों को ये लगता था कि हम ये एकदम सब कुछ हैं, बाकी लोग कुछ भी नहीं है ना। तो इसीलिए आर्टिकल 18 बनाया कि ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो उपाधियां हैं, इन सब का अंत किया जाता है आज से, है ना। इन्हीं अनुभव के कारण आर्टिकल 18 जोड़ा गया। इसमें हालांकि ये कोई केस नहीं है, लेकिन आंसर को एंडोर्समेंट करने के लिए आप इसमें लिख के आ सकते हैं। क्लियर है ये चीज़, है ना। कोई केस बेस कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस एक बार इसलिए मैंने बता दिया है ये कि आंसर की वैल्यू यदि बढ़ानी है तो उसमें इसको आप ऐड करके आ सकते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 19 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसकी 6 वो हैं, इसकी सब धाराएं हैं, इसकी सब प्रावधान है इसके 6। इनको अपन ने ट्रिक से याद किया हुआ है। आप अपना वीडियो देखना, जो संविधान का जो वीडियो है अपना, उसमें आप देखना इन सबको अपन ने क्या किया हुआ है, इनको ट्रिक से याद किया हुआ है। इसको अपन वापस यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, इसमें क्या पढ़ना है आपको, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास
AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वाला केस, कामेश्वर प्रसाद वाला केस, है ना, और नवीन जिंदल वर्सेस भारत संघ वाला केस, है ना, ये सारे केस, और श्रेया सिंघल वाला केस, अनुराधा भसीन वाला केस, श्याम नारायण चौकसे वाला केस, ये सारे क्या है, ये आर्टिकल 19 से ये संबंधित है ना। 19 में 6 प्रावधान है, 6 में से यदि ये आ जाए कि भाई बोलने पे रोक लगा दी, है ना, चलने फिरने पे रोक लगा दी, है ना, तो आपातकाल के यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें इनको भी इसमें ऐड करके आ सकते हैं। तो इनको याद कैसे करना है कि आर्टिकल 19 से कौन से संबंधित है, तो 19 श्याम गोपाल जिंदल कंपनी में काम करता है। 19 श्याम गोपाल, 19 श्याम गोपाल नाम का व्यक्ति है, 19 श्याम गोपाल, वो 19 श्याम गोपाल जिंदल कंपनी में काम करता है। लेकिन जब उसने मेनका, श्रेया और अनुराधा की गाड़ी का बोनेट खोला तो जोर से थप्पड़ पड़ा उसको। बताओ भाई, बिना परमिशन के किसी की गाड़ी को तुम बोनेट खोलोगे तो क्या पड़ेगा, थप्पड़ ही पड़ेगा, है ना। तो 19 श्याम गोपाल नाम का व्यक्ति है, ये जिंदल कंपनी में काम करता है। लेकिन जब उसने मेनका, श्रेया और अनुराधा की गाड़ी का बोनेट खोला तो उसको जोर का थप्पड़ पड़ा। तो 19 मतलब 19 अनुच्छेद 19 से संबंधित है ये। श्याम गोपाल जिंदल, श्याम गोपाल मतलब देखो श्याम, तो ये आ गया श्याम नारायण चौकसे वर्सेस भारत संघ, है ना। ये क्या बोलता है, सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान जो बजता है वो अनिवार्य नहीं है, वो जरूरी नहीं है ना, राष्ट्रगान बजाना। ये हो गया श्याम नारायण चौकसे। श्याम गोपाल, गोपाल वानी AK गोपालन वाला केस, स्टेट ऑफ मद्रास, जिंदल कंपनी में काम करता है। जिंदल मतलब नवीन जिंदल वर्सेस भारत संघ वाला केस, है ना। लेकिन जब उसने मेनका, श्रेया और अनुराधा, मेनका मतलब मेनका गांधी, श्रेया मतलब श्रेया सिंघल वर्सेस भारत संघ और अनुराधा मतलब अनुराधा भसीन वर्सेस भारत संघ, इनकी गाड़ी का बोनेट खोला तो बेनेट कोलमैन, बेनेट को खोला कोलमैन, तो उसको जोर से थप्पड़ पड़ा, रोमेश थप्पड़ पड़ा, है ना। रोमेश थप्पड़ क्या बोलता है, सरकार के द्वारा इनके न्यूज़पेपर पे प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये असंवैधानिक है। सरकार ने क्या किया कि इनका जो वो था न्यूज़पेपर था उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो प्रतिबंध लगाया है इसको वापस लो, ये एकदम आपने गलत लगाया है। ये क्या है, रोमेश थापर वाला वो है केस हो गया। बेनेट वाला केस है, बेनेट कोलमैन, ये भी न्यूज़पेपर से संबंधित है ना। न्यूज़पेपर के यदि क्वेश्चन आए तो उसमें ये ऐड करके आने हैं। कामेश्वर प्रसाद वाला केस क्या है कि सरकारी जो कर्मचारियों पर प्रदर्शन प्रतिबंध है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन या सही है लेकिन हड़ताल सही नहीं है ना। नवीन जिंदल वाला केस क्या बोलता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। कौन बोला, घरों में क्या पहना, घरों में राष्ट्रीय ध्वज जो फहरता है वो अभिव्यक्ति की जो फ्रीडम है इसका हिस्सा है। क्लियर। श्रेया सिंघल IT की धारा 66A असंवैधानिक है, ये वीडियो देखना आप, शॉर्ट बनाया हुआ है इसका यूट्यूब शॉर्ट। अनुराधा भसीन इंटरनेट शटडाउन असंवैधानिक है ना। और श्याम नारायण चौक से सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है। बोलो, कुछ पढ़ा पल्ले, घुसा है कुछ दिमाग में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण। अपराधों पे क्वेश्चन आती है, ये आपको लिख के आने हैं, है ना। पहला है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, दूसरा है शेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। मकबूल हुसैन और शेल्वी दो लिख के आने हैं आपको। तो 20 यानी फीस ली है तो कबूल करो कि मैंने फीस ली है, फीस भी ले ली और कबूल भी नहीं कर रहे हो आप, है ना। तो कबूल तो करो कि मैंने फीस ली है, सच तो बोलो, कम से कम सच यानी शेल्वी तो बोलो, है ना। तो मकबूल यानी कबूल करो कि आपने 20 यानी फीस ली है, फीस आर्टिकल 20 मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, और शेल्वी यानी सच तो बोलो वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, है ना। एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं देंगे। कोर्ट ने कहा भाई इनका जो माल था ना वो पकड़ लिया था, कस्टम वालों ने इनका माल पकड़ लिया था, पकड़ लिया, माल भी ले लिया और इनको जेल में भी डाल दिया, इनके ऊपर सजा भी लगा दी। तो उन्होंने क्या किया, केस कर दिया कि भाई, और क्या बोला कोर्ट का निर्णय आया कि कस्टम अधिकारियों के द्वारा सोना जब्त करना ये न्यायालय के द्वारा दंड नहीं है, ये दंड नहीं है। उन्होंने अपना सिर्फ काम किया है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया है, लेकिन बाद में क्रिमिनल ट्रायल चलाना वैध है। आर्टिकल 20(2) का उल्लंघन नहीं है ना। बाद में जो केस चलाया है वो वैध है, वो भी सही है ना। और शेल्वी वाले में क्या बोला, नार्को टैक्स, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग जबरन करना असंवैधानिक है। क्लियर हुआ यहां तक, है ना। तो 20 यानी फीस ली है तो कबूल तो करो फीस ली है, सच तो बोलो कम से कम। आर्टिकल 21
आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। अब इसमें बहुत सारे केस भरे हुए हैं। मैंने आपके उसके लिए फ़ायदे के लिए आपको, ताकि इजी हो जाए, मैंने इनको कई कई पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया है। न्यायिक प्रक्रिया का यदि केस आए तो ये लिख के आना है। स्वास्थ्य भोजन पानी के बारे में कुछ आए तो ये लिख के आना है ना। पर्यावरण का आ जाए तो ये लिख के आना है। गोपनीयता का कोई भी आ जाए, प्राइवेसी का आ जाए तो इन तीनों में से कोई भी लिख के आना है। और शिक्षा या बाल अधिकार का आ जाए तो ये लिख के आना है ना। कितना बढ़िया काम किया है। लाइक तो कर दो यार, कम से कम सब्सक्राइब कर लो, है ना। अब देखो आर्टिकल 21 क्या बोलता है, जीवन व्यक्तिगत जो फ्रीडम है उसका अधिकार देता है। तो उसमें एक गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, मेनका गांधी वाला केस और नवतेज सिंह जौहर वाला केस, है ना। ये अपन ने पहले तीनों पढ़ लिए हैं, है ना। इनका डिसीजन क्या है वो अपन ने पहले पढ़ लिया है ना। अब देखो न्यायिक प्रक्रिया बेगम हुस्न आरा वर्सेस बिहार राज्य, इसमें क्या है, शीघ्रता से सुनवाई का अधिकार, वो क्या है, आर्टिकल 21 का भाग है ना। तो बेगम हुस्न आरा, बेगम है, एक बेगम, किसी की बेगम है, हुस्न से भरी हुई है और वो न्यायालय में आ रहा है, तो आप सुनवाई कैसे कर सकते हो। सारा ध्यान कहाँ जाएगा आपका, उस बेगम पे जाएगा। तो न्यायिक प्रक्रिया में क्या आया, बेगम हुस्न आरा वर्सेस बिहार राज्य आ गया। स्वास्थ्य भोजन और पानी, इसमें क्या है, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या, राइट टू फूड इसमें आ रहा है ना। राम लुभाया बग्गा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या है, हेल्थ केयर जो है वो आर्टिकल 21 का भाग है। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, इसमें क्या, इमरजेंसी में मेडिकल केयर ये भी जरूरी है, वो भी आर्टिकल 21 का भाग है। आया समझ में। तो पीपल यूनियन, पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल में जो खेत में जो मजदूर काम कर रहे हैं, है ना, उनको सबसे बढ़िया खाना मिलता है, कि फ्रेश खाना मिलता है, फ्रेश हवा मिलती है उनको, है ना। तो स्वास्थ्य भोजन पानी सबसे अच्छा किनका होगा, खेत में जो मजदूर काम कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर वाला इसमें आएगा। राम लुभाया बग्गा, राम लुभाया, राम जी को लुभाने यदि आप जा रहे हो ना, तो अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पानी लेके जाओ राम जी के लिए, तो वो भी किसमें आएगा, वो उसमें आएगा। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, है ना। जो सिविल जो लिबर्टीज की जो यूनियन है वो किसमें आएंगे, जो यूनियन बना रहे हैं, जो लोग हैं, जो सिविल लोग हैं, उन सिविल लोगों ने अपनी क्या किया है, यूनियन बना के रखी है। क्यों बनाई है, ताकि उस यूनियन को अच्छा अच्छा खाना मिले, अच्छा अच्छा पानी मिले, अच्छा अच्छा स्वास्थ्य मिले। तो ये भी इसमें आएगा, है ना। पर्यावरण का यदि नाम आ जाए तो पर्यावरण पे MC मेहता, है ना, MC मेहता। भाई पर्यावरण, यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है ना, कोई बोलेगा पॉलिटी, कोई बोलेगा साइंस, कोई बोलेगा हिस्ट्री, कोई बोलेगा ज्योग्राफी, लेकिन पर्यावरण किसी ने बोला है क्या, एक बंदा बोला, मैं था ना, मैंने बोला पर्यावरण। सिर्फ एक ही बंदा था जिसको क्या बोला, उसने बोला मुझे कौन सा अच्छा लगता है, पर्यावरण अच्छा लगता है, पर्यावरण। तो पर्यावरण का नाम लिया तो कौन था, मैं था, मैंने लिया पर्यावरण का नाम, तो मैं था, MC मेहता। मेहता यदि आ जाए तो पर्यावरण वाला केस लिख के आना है। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्लीन एनवायरनमेंट आर्टिकल 21 का भाग है ये, है ना। क्लीन एनवायरनमेंट, सुभाष, भाषा यानी भाषा, किसी की भी यदि भाषा अच्छी, बहुत अच्छी है ना, तो उसके चारों तरफ का जो पर्यावरण है ना, बहुत हंसी मजाक का रहेगा, उसके चारों ओर का पर्यावरण। बोलो सही है गलत है ये बात, सही है ना। भैया भाषा ही सबसे बड़ी चीज़ है। यदि आप उल्टा सीधा बोलोगे किसी को तो क्या होगा, आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी खराब होगा। तो सुभाष, सुभाष यानी भाषा बहुत अच्छी है, तो उसके आसपास का जो पर्यावरण है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। गोपनीयता, प्राइवेसी से संबंधित यदि कोई बात आ जाए तो क्या लेके आना है, राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, है ना। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें आधार की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त कर दिया गया है। क्लियर है। तो पुट्टास्वामी, पुट्टा यानी यदि आपको कहीं प्राइवेसी, यदि किसी प्राइवेट इलाके में जाना है ना, तो कोई अपना पट्टा पहन के जाना पड़ेगा अंदर, तभी आपको एंट्री मिलेगी, ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी आपको प्राइवेट उसमें इलाके में, है ना। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी क्या है, PUCL के संबंधित दो ही मामले हैं PUCL के, एक तो ये वाला मामला है, प्राइवेसी का मामला है ना। तो ये आप याद कर लेना, PUCL यानी प्राइवेसी, PUCL मतलब प्राइवेसी। राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, राजगोपाल राजा, राजा के यहाँ पे यदि जाना है ना, किसी गोपाल के यहाँ पे जाना है, राजा गोपाल के यहाँ पे जाना है यदि आपको, तो भैया पट्टा लेके जाना पड़ेगा, अपना प्राइवेसी का पालन करके आपको जाना पड़ेगा। ठीक है जी। शिक्षा बाल अधिकार, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ AP, एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स इज मस्ट, बाद में आर्टिकल 21 में डाल दिया इसको, है ना। 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन जरूरी है। ये उन्नी
कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ एपी जो था आंध्र प्रदेश, उसका मामला था ये, उसमें आया था। तो कैसे करें याद, उन्नी कृष्ण को बाल शिक्षा देंगे, उन्नी कृष्ण को बाल शिक्षा देंगे, उन्नी कृष्ण को बाल शिक्षा देंगे, तो उन्नी कृष्ण को बाल शिक्षा देंगे, उसमें ये लिख के आना है आपको। मृत्यु से संबंधित जुड़े हुए अधिकार जो है, मृत्यु से संबंधित अधिकार वो देखते हैं। 3 अधिकार लिखे हैं इसमें, जो भी याद आपको याद आ जाए तो वो लिख के आना है। तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति यदि होता है तो वो मृत्यु भी जीत लेता है। तो ज्ञान कौर, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो मामला है, उसमें क्या बोलते हैं कि जो सुसाइड है, सुसाइड करना फंडामेंटल राइट नहीं है, है ना, क्लियर है। तो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान कौर मृत्यु से संबंधित मामला है ये, बहुत ज़्यादा यदि ज्ञानी व्यक्ति है तो मृत्यु को भी वो जीत लेता है। अरुणा शॉनबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें पैसिव जो है पैसिव यूथेनेसिया, इसको कोर्ट में परमिशन दी गई, है ना। तो शाहीन बाग में शहीद हो गए, मतलब क्या हुआ, मृत्यु हो गई। शाहीन बाग में शहीद हो गए मतलब मृत्यु हो गई, तो अरुणा शाहीन बाग। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये गरिमा के साथ मरना भी क्या है, ये मृत्यु से जुड़ा हुआ अधिकार है, गरिमा के साथ मरना। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। और आधुनिक या तकनीकी अधिकार से संबंधित कुछ यदि आ जाए बात, है ना, टेक्नोलॉजी की यदि बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, टेक्नोलॉजी की यदि बात आ जाए, तो आपको अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का नाम लिख के आना है। इंटरनेट एक्सेस करना आर्टिकल 21 और 19 दोनों का ही भाग है ना, इंटरनेट एक्सेस करना। तो जो वो ये क्या नाम है इसका, ये जो अनुराधा है, इसने तकनीकी अच्छे से क्या कर दी, इसने भसीन कर दी, इसने तकनीकी क्या कर दी, इसने भसीन कर दी, इसने भसीन, अनुराधा भसीन, है ना। भसीन मतलब बसड़ कर दी, बसड़ एकदम वाट लगा दी तकनीकी। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण, आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2 केसेस में आएंगे, आर्टिकल 22 में आएंगे। 22 में गोपाल गांधी गिरफ्तार, गोपाल गांधी गिरफ्तार, ग 22 में क्या लिख के आना, ग 22 में हर चीज क्या आएगी, 2-3 दिन आएगी, जैसे दो बार आ गया ना, तो उसमें गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध आएगा। गिरफ्तारी ग से, गिरफ्तारी ग से, गोपालन ग से, गांधी, क्लियर, ग से गोपाल, ग से गांधी, ग से गोपाल, ग से गांधी, ग से गिरफ्तार। या तो ऐसे कर, तो इसको याद कर लो, है ना, या फिर इसको ऐसे याद कर लो कि गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी को बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता था, है ना, गोपाल गांधी गिरफ्तार, क्लियर है। इसके बाद के अपन बाद में देखेंगे, अभी यहाँ तक देखते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद जो अपन देखेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा नहीं तो, ठीक है। पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट में लिख के बताइए, पार्ट 2 चाहिए इसका, है ना, वैसे मैं तो लेके आऊँगा ठीक है। ये पार्ट 2 यहाँ से अपन पढ़ेंगे, थोड़ा सा बचा है ये। भाई मज़ा आ रहा था यार, एक बार लाइक तो कर दो यार, लाइक बहुत कम करते हो आप लोग, लाइक ही नहीं करते हो, और शेयर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि ये इतना काम का वीडियो है आपका, प्री मेंस और इंटरव्यू सब में काम का वीडियो है ये। और अभी आपने देखा था ना, अभी कल परसों अभी रीट का एग्जाम हुआ था, पेपर का लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेवल पेपर का, ये मान लीजिए जैसा लग रहा है जैसे आरएस के पेपर वो है पेपर, वो उसमें दे दिया, रीट में दे दिया, इतना हाई लेवल का पेपर बन रहा है आजकल। तो आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। यदि ये सोच रहे हैं कि मैं उनको छोड़ के जाऊँ, तो आपका सिलेक्शन ही होगा, रैंक नहीं आएगी, सिलेक्शन भी चाहिए और रैंक भी चाहिए, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में मिलते हैं इसके, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रिक स्टार।